जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास हमारा टॉपिक चल रहा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमने नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग देख सकते हैं आप, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटिव स्टैंडर्ड्स। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग यानी कि कंट्रोलिंग की क्या सीमाएं हैं। डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटिव स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में डिफ़िकल्टी आती है। कंट्रोलिंग सिस्टम loses its effectiveness when standard of performance cannot be defined in quantitative terms, and it is very difficult to set quantitative standard for human behavior. Efficiency level, job satisfaction, employees morale, etc. In such case judgment depends upon the direction of managers. जब किसी भी चीज़ को क्वांटिटिव हमें स्टैंडर्डाइज करना है तो उसमें हमें कंट्रोलिंग करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट है नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। एन एंटरप्राइजेस कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंज इन फैशन, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी etc. नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि कंट्रोलिंग का एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता है। तीसरा रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑफन रेसिस्ट कंट्रोल एंड एज अ रिजल्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल रिड्यूस। एम्प्लॉयज फील कंट्रोल रिड्यूस और crucial their freedom. Employees may resist and go against the use of cameras to observe them minutely. Resistance from employees, कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर का कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है। कई बार वो कैमरेज की हेल्प से, सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से वो नज़र बनाए रखता है। कॉस्टली अफेयर्स कंट्रोल इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। कहते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन जो है एक कॉस्टली काम है। कंट्रोल इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, कंट्रोलिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एज सफिशिएंट अटेंशन हैज़ टू बी पेड टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। कंट्रोलिंग फंक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। किसी भी एम्प्लॉय को अटेंशन प्राप्त करना, किसी भी एम्प्लॉय पर अटेंशन बनाए रखना, उसको ऑब्जर्व करना महंगा काम है। टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हैव टू स्पेंड लार्ज अमाउंट। टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हैव टू स्पेंड लार्ज अमाउंट। Management must compare the benefits of controlling system with the cost involved in installing them. The benefit must be more than cost involved, then only controlling will be effective. Otherwise it lead to inefficiency. यानी कि यह एक कॉस्टली प्रक्रिया है। ये 4 लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटीज, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कॉस्टली अफेयर्स। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। द रिलेशन बिटवीन बोथ द फंक्शन इज एक्सप्लेन्ड बिलो। कंट्रोलिंग फंक्शन और प्लानिंग फंक्शन दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन है। इनको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। नंबर 1 नेचर एंड कंसेप्ट। प्लानिंग इज़ द बेसिस फंक्शन ऑफ एवरी एंटरप्राइजेस। एज इन प्लानिंग वी डिसाइडेड व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट मस्ट बी डन। प्लानिंग फंक्शन सभी फंक्शन का प्राइमरी फंक्शन है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कैसे कार्य को करना है, किससे कराना है, कब कराना है, क्या कराना है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच।
प्लानिंग एक गैप को भरने का काम करता है कि आज हम जहाँ खड़े हैं और कल हम जहाँ होंगे उसके बीच के। कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद प्लान एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप दैट डेविएशन। कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक that everything is in accordance with plan and if there is any deviation taking preventive measures to stop that deviation। कंट्रोलिंग का मतलब है अंतर का पता लगाना, ये देखना कि प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है कि नहीं। अगर कोई डेविएशन पाया गया, कोई अंतर पाया गया तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। The meaning of controlling makes it clear that controlling function is undertaken for right and timely implementation of plans। The meaning of controlling makes it clear that controlling का मीनिंग इस बात को क्लियर कर देता है कि controlling function is undertaken for right and timely implementation of plans, कि plans को टाइमली और समय से इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए। नंबर 2, प्लानिंग and controlling are interdependent and interlinked। planning और controlling function always coexist होते हैं और have to exist together as one function depends on the other, और ये एक दूसरे फंक्शन पर निर्भर होते हैं। The controlling function compares actual performance with the planned performance। एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर की जाती है। इफ़ देयर इज़ नो प्लान परफॉर्मेंस देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल नॉट बी एबल टू नो वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ ओके और नॉट। अगर प्लान परफॉर्मेंस नहीं है तो एक मैनेजर कंपेयर नहीं कर पाएगा कि सही डायरेक्शन में काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नंबर 3 पे आ जाता है स्टूडेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन और प्लानिंग फंक्शन दोनों बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग और दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज लाइक अ पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज द मैनेजर लुक बैक टू प्रीवियस ईयर्स performance to find its deviation from the standard। planning is also backward looking because planning is guided by the past experience and feedback report of controlling function। controlling function backward looking साथ ही साथ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है, क्योंकि कंट्रोलिंग में पीछे की परफॉर्मेंस को देखकर आगे किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है उस पर ध्यान दिया जाता है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि इसमें फ्यूचर के लिए प्लान बनाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस एंड मेकिंग पॉलिसी फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज इन फ्यूचर, कि भविष्य में रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए प्लान किया जाता है। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग तभी समाप्त नहीं हो जाती है कि पास्ट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने से ही। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द रीजंस फॉर डेविएशन। डेविएशन के कारण क्या हैं, इस बात का पता लगाने से कंट्रोलिंग फंक्शन समाप्त होता है। एंड सजेस्ट द मेजर्स सो दैट दिस डेविएशन डू नॉट ओकर इन फ्यूचर, कि भविष्य में इस तरह की डेविएशन ना हो। सो दिस स्टेटमेंट दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग इज ओनली पार्शली करेक्ट, एज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। यानी कि प्लानिंग फंक्शन और कंट्रोलिंग फंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। कंक्लूजन देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों अलग नहीं किए जा सकते। These two are supplementary function which supports each others for successful implementation or execution of both the functions। ये दोनों सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए सही है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेयर एज कंट्रोलिंग इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव, प्लानिंग कंट्रोलिंग को इफेक्टिव बनाती है, एफिशिएंट बनाती है। वेयर एज कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग, कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर करती है। ठीक है स्टूडेंट्स।
आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आप इनको लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दोनों तैयार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।